देखिए अब हम लोग को पॉइंट ग्रुप निकालना है। अब पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए मैंने एक जो मॉलिक्यूल हम लोग बार बार यूज़ किए वही मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर शो कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को देखेंगे और मेन सभी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं चाहिए हमको, मुख्य एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चाहिए। ठीक है, और मुख्य एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चाहिए और वहीं से पॉइंट ग्रुप निकलेगा। क्या करना है जरा देखिए जी, वाटर मॉलिक्यूल में आप सोचिए, वाटर मॉलिक्यूल में शेप ऐसा होता है, बेंड शेप। आपको मैं मॉडल से भी दिखाया था, ये मॉडल रखते हैं साथ में। आप देखिए क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, मैं लिखते जाता हूँ। यहाँ पर आइडेंटिटी होगा जी, और एक होगा C2। जरूरी नहीं हर चीज़ को लिख के दिखाऊँ, आप समझ जाना। एक C2 होगा, C2 से 180 डिग्री घुमाऊंगा, सेम स्ट्रक्चर आएगा, इसका मतलब C2 प्रेजेंट है। ये देखो, ये सेम स्ट्रक्चर वापस आएगा ना, इसका मतलब यहाँ पर एक C2 मौजूद है। तो ये C2 हो गया जी। C2 के बाद हम प्लेन के बारे में बात करते हैं, और कोई एक्सेस ऑफ रोटेशन है ही नहीं। प्लेन के बारे में बात करते हैं। एक ये प्लेन लगेगा, सिग्मा V है, और एक पूरा काटते हुए ऐसा लगेगा, ऐसा। तो ये सिग्मा H नहीं बोलेंगे, सिग्मा V डैश बोलेंगे, या सिग्मा V इसको बोलो, और ये जो यहाँ से गुजरेगा उसको सिग्मा V डैश बोलो। और ये सिग्मा V जो सभी एटम से पास हो रहे हैं उसको हम एक प्रकार से सिग्मा M भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन। हालांकि वर्टिकल है लेकिन मॉलिक्यूलर प्लेन। तो ये सिग्मा M है और सिग्मा V डैश भी है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। तो मुख्य एलिमेंट क्या हुआ, C2 और V। तो यहाँ से पॉइंट ग्रुप का नाम क्या हो गया, C2V पॉइंट ग्रुप। वाटर में कौन सा पॉइंट ग्रुप बोले, C2V पॉइंट ग्रुप। आराम से आप आइए अमोनिया में, क्लियर हो गया होगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, हल्का हल्का जितना ग्रुप जरूरी है उतना ही देखिए। अमोनिया का शेप हम देखते हैं। अमोनिया पिरामिडल होता है, आपको मालूम है, ऐसा दिखाए थे, एक पीछे दिखाए थे, एक इधर दिखाए थे। पिरामिडल होता है। पिरामिडल स्ट्रक्चर ले लेता हूँ जी कोई मॉडल के तौर पे, ये पिरामिडल है। आपको मालूम है आइडेंटिटी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइडेंटिटी के अलावा ये जो C3 है, C3 जो 120 घुमा रहा था मॉलिक्यूल को, वो भी है। तो मैं C3 लिख देता हूँ, C3 का डायरेक्शन यहाँ शो कर देता हूँ, C3। ठीक है, C3 ऐसा होगा। C3 के अलावा और कोई C2 वगैरह नहीं है। तो प्लेन के बारे में बात करते हैं। प्लेन एक इस बॉन्ड से, एक इस बॉन्ड से, और एक इस बॉन्ड से, तीन ऐसे वर्टिकल जा रहे हैं। तो 3 सिग्मा V है, इसके अलावा कुछ है भी नहीं यहाँ। तो C3 हो गया, V हो गया, पॉइंट ग्रुप हो गया C3V। ये लो जी, ऐसे ही करना है आपको। BF3 में चलिए। अब BF3 के लिए देखिए मॉडल, ये BF3 है। BF3 नॉर्मली प्लेनर होता है। ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए। कौन कौन से एलिमेंट हम लगा सकते हैं, पहले तो आइडेंटिटी लगा ही दो, होगा ही। ये यहाँ से देखो, इसको ऐसे घुमाओ तो 120 पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देगा, मतलब ये C3 है ना। 120 में दे रहा मतलब C3, ऐसे ये देखो, यहाँ आ जाएगा सेम, फिर 120 यहाँ आ जाएगा सेम, फिर 120 यहाँ आ जाएगा सेम, फिर 120 यहाँ आ जाएगा सेम। आ रहा है समझ में? तो ऐसा C3 होगा। क्या C3 के अलावा और कोई है एक्सिस? आपको मालूम है, अगर मैं यहाँ से एक्सिस पास करूँ तो ये ऐसे 180 डिग्री C2 है, यहाँ से पास करूँ 180 डिग्री C2, यहाँ से पास करूँ 180 डिग्री C2। तो देखिए मैं एक ऐसा सर्कल दिखा दूँ, ये C3 के लिए दिखाया हूँ, और ये C2 के लिए दिखा रहा हूँ, ये C2 के लिए, और ये C2 के लिए। 3 C2 है। तो यहाँ देखो और क्या क्या आ रहा है, 3 C2 जो परपेंडिकुलर है किसके, C3 के। 3 C2 है, ये देखो ये C3 है, और ये डायरेक्शन ऐसा परपेंडिकुलर है। और क्या चाहिए, और क्या है यहाँ देखो, ये हमारा C3 है, प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो ये C3 है, तो C3 है, तो C3 के परपेंडिकुलर, C3 कैसे है, परपेंडिकुलर प्लेन लग रहा है क्या, सभी फ्लोरीन सभी उबरान को काटते हुए, यस लग रहा है। ये हमारा C3 है, यहाँ से फ्रंट से C3 के बाद ये देखो प्लेन सभी एटम को काट देगा, यहीं से पास होकर यहाँ से निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पर सिग्मा H है जी। हाँ, सिग्मा H के अलावा ऐसा वर्टिकल प्लेन भी है, 3 सिग्मा V भी है। समझ पा रहे हैं क्या? मैं थोड़ा क्या इसको समझा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, तो आप समझिएगा। अब ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लगभग आ गया। इसमें आप सभी ने लिखा हो, और भी हो सकते हैं। ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसके लिए जगह कम पड़ेगा। हाँ, यहाँ देखें, आइडेंटिटी है जी, C3 है, 3 C2 है, परपेंडिकुलर C3 के, और सिग्मा H है, सिग्मा V भी है। कौन कौन सा आइडेंटिटी आप जानते हो? C3, ये देखो ये C3 है, ये वाला जो एक्सिस है वो ऐसे घूम रहा है वो यहाँ से। और परपेंडिकुलर C2 कौन है? ये है 3 वाला, 3 है, एक नहीं 3 ऐसा, और एक ऐसा। फिर यहाँ से, और सिग्मा H कौन सा है जी? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस लगाए उसी के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे है ना, ऐसे। ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है, जो हथेली मेरा ऊपर प्लेन है, और ये जो सिग्मा C3 देखो परपेंडिकुलर जाएगा ना, तो यहाँ मतलब ये वाला है सिग्मा H। और 3 सिग्मा V है। सिग्मा V कौन सा? एक यहाँ, एक ऐसे काटेंगे और एक ऐसे काटेंगे, तो 3 सिग्मा V है।
तो यहाँ से क्या हो जाए, ये जो पार्ट है C3 और C3C2 इससे पहुँच जाता है D3 और सिग्मा इससे हो जाता है D3H। D3H पॉइंट ग्रुप होता है। चौथा देखिए C2H4 इथिलीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए। क्या क्या एलिमेंट मिला, आइडेंटिटी होगा। और आपको इसमें एक बार करा चुके हैं क्वेश्चन, शायद ये मॉडल काम आ जाएगा। ऐसा एक C2 यहाँ से मिलता है जिसको ऐसे घुमाता है, वही स्ट्रक्चर ऐसे C2 ऐसे C2। दूसरा C2 ऐसे आता है जो इसको ऐसे घुमाएगा, तो दूसरा C2 का डायरेक्शन ये है। तीसरा C2 का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब ये फ्रंट तो हो गया, ये ऊपर वाला ऐसे, यहाँ से घुमाओगे ऐसे, तो यहाँ पर एक C2 यहाँ है। आपको मालूम है ये दोनों C2 पैरेलल है और ये जो फ्रंट वाला है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को हम प्रिंसिपल बोले थे, ये लो, और ये डैश कर देता हूँ। तो C2 जो है आइडेंटिटी के अलावा और क्या है, आइडेंटिटी के अलावा C2 है एक, और 2 C2 डैश है जो पहले वाले C2 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या सिग्मा H है, तो ये देखो अगर ऐसे पास करूँगा एक्सिस, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर ये एक्सिस हुआ, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर ये सभी एटम को काट देगा, सभी एटम को, क्योंकि sp2 है ना, sp2 है, तो ये प्लेनर सिस्टम है, सभी हाइड्रोजन सभी कार्बन को काटेगा। कैसे, ऐसे पास होगा। तो यहाँ पर सिग्मा H है, हालांकि सिग्मा भी है, एक दो सिग्मा भी है, हालांकि उससे मतलब नहीं है अपने को। यहाँ देखो C2 और ये परपेंडिकुलर C2 जो आ गया उसी से हो जाएगा D2, और सिग्मा H से हो जाता है D2H। ये इसका पॉइंट ग्रुप है। देखिए कुछ मॉलिक्यूल और लिखा हूँ, कुछ मॉलिक्यूल और है, उनको समझिए, ध्यान देंगे। यहाँ पर समझिएगा S6 है, डाइबोरेन है, B2H6 का स्ट्रक्चर आपको अगर ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये नेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे, नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है इसको। B2H6 में ध्यान रखेंगे, B2H6 का स्ट्रक्चर को मालूम हो तो ये ऐसे होता है, 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन होता है ये, और एक बोरॉन पर 2 टर्मिनल हाइड्रोजन होता है। अगर हम 3D स्ट्रक्चर में जाएं, तो 3D स्ट्रक्चर जाए, मान लीजिए मैं इसको ऊपर रखता हूँ वेज, इसको रख देता हूँ पीछे डैश में, तो ये भी ऊपर आता है और ये भी पीछे आता है डैश में, ऐसा दिखाई देता है। और इस 3D स्ट्रक्चर को देखिए, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये मॉलिक्यूल मैंने कुछ मॉडल बना रखा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें पूछा था पॉइंट ग्रुप कैसा, पॉइंट ग्रुप कौन सा, तो जरा ध्यान दीजिए, हम पॉइंट ग्रुप देखते हैं। मॉलिक्यूल ये है, ये मॉलिक्यूल है। आपको अगर मैं पहले ये देखूं, यहाँ पर दिखाऊं, ऐसे मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाओ 180 डिग्री, C2 दिखेगा। कैसे, यहाँ से पास करो, यहाँ से, और घुमाओ ऐसे घुमाओ, तो देखो मैं यहाँ से पास मान ले रहा हूँ, इमेज कर रहा हूँ और इसको 180 डिग्री घुमा रहा हूँ ऐसे, वही आया स्ट्रक्चर, वैसे ही दिखा। फिर घुमा लीजिए जी 180, दिखाई दे रहा है आपको। चलो आपकी तरफ से थोड़ा फोकस करके घुमाओ, ये लो, इसको यहाँ पर एक्सिस मानना है ना, हवा में एक्सिस है, इसको घुमाना है। कैसे, 180 डिग्री, ये लो 180 डिग्री घुमाया। 180 घुमाने के बाद ये वही पुराने स्ट्रक्चर जैसे ही दिखाई देता है। ये लो बीचों बीच एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है। तो ये एक C2 है। क्या और कोई C2 है? यहाँ से देखिए, यहाँ से बीचों बीच कार्बन से एक ब्लैक कलर का जो कार्बन दिख रहा है उसमें देखिए, क्या वैसे ही आ रहा है? क्या वैसे ही स्ट्रक्चर आ रहा है? आपको शायद दिख रहा हो, है ना? तो ये भी एक C2 है। और C2 बीचों बीच यहाँ भी से भी हो सकता है क्या? एक C2 मतलब ये रेड बॉल से जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ब्रिजिंग वाला, उससे ऐसे दिखा दे रहा जी। मान लो ये है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी एक C2 है। 3 C2 है, 2 बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं और एक बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी हो गया, एक C2 हो गया, और 2 C2 को मैं C2 डैश लिखता हूँ जो पहले C2 का परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। अब मैं और कौन सा है, जैसे ये वाला सिस्टम आता है हमको जरूर सिग्मा जरूर चेक करना चाहिए, मिल जाए तो, क्योंकि ये DN वाला सिस्टम हो जाता है। जरा देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया हो ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। सामने वाले को प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से जो पास हो रहा है उसको क्या बनाए, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला, यहाँ से काटते हुए कार्बन को काटते हुए नीचे ऑक्सीजन से निकलेगा, ये दोनों मिरर बनाएंगे, ये दोनों मिरर बनाएंगे। मान लो आपकी तरफ से दिखाऊँ तो ये देखो, ये वाला प्लेन की बात कर रहा हूँ,
क्या मिरर बनेगा जी, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। ऑक्सीजन बोलता हूँ, ये हाइड्रोजन, ब्रिजिंग हाइड्रोजन, दोनों कार्बन, और ये नीचे का हाइड्रोजन को काटते हुए ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो मिरर इमेज बनाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से प्लेन लग रहा है। और ये प्लेन कैसा है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर को ही सिग्मा एच बोलते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा एच मौजूद है। अब यहीं से हो गया हमारा पॉइंट ग्रुप, क्या इतने से ही हमारा पॉइंट ग्रुप हो गया। इस सेगमेंट का मतलब होता है D2 और H का मतलब H। ये नेट के एग्जाम का क्वेश्चन है, आ रहा है समझ में। चलिए PCl5 पे चलते हैं। PCl5 का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, sp3d हाइब्रिडेशन होता है, और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे दिखा सकते हो, PCl Cl Cl 3 हो गया, एक ऊपर और नीचे 4 और 5। ये ऐसा ट्राइगोन में होता है, ये ऐसा, और ये ऊपर और नीचे होते हैं। अगर 3D दिखाओ तो ये थोड़ा वेज दिखा सकते हो, इसको थोड़ा डेस कर सकते हो, मतलब ये ऐसे में, और ये ऊपर और नीचे, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए मैं मॉडल बना रखा हूँ। एंगल कौन सा, ये पकड़िए, ये लीजिए, बीच का फास्फोरस, ये सामने की ओर क्लोरीन, पीछे की ओर क्लोरीन, ये आगे की ओर क्लोरीन, और ये ऊपर और ये नीचे, बीच में फास्फोरस। ये तीनों ट्राइंगल में है, और ये ऊपर और नीचे एक्सियल है। ये एक्सियल हो गया, ये तीनों इक्वेटोरियल हो गया। ऐसे साफ दिखेगा आपको यहाँ से। ये C3 होगा, ये जो यहाँ से एक्सिस लगाऊंगा वो क्या होगा, C3 होगा। आ रहा है समझ में, C3 होगा। C3 120 आपकी तरफ से ये वाला बॉन्ड है, फिर देखिए यहाँ आ गया, फिर देखिए वही 120 घूम रहा है। ये वाला एक्सिस जो है C3 है। तो C3 कहाँ से पास हो रहा है, क्लोरीन से होकर क्लोरीन तक, एक C3 है जी। तो आइडेंटिटी क्या क्या पॉइंट ग्रुप आ रहा है, देखिए आइडेंटिटी के अलावा C3 है। क्या C3 के अलावा ये C3 है, उसके परपेंडिकुलर और कोई C2 है। ये देखो यहाँ से पलटूंगा, ये मेरी तरफ है, ये यहाँ से पलटूंगा, सेम वैसे दिखाई देगा आपको पहले जैसा। यहाँ से पलटूंगा तो सेम वैसे दिखाई देगा पहले जैसा। मान लो यहाँ से पलटता हूँ, ये देखो C2 जैसे BF3 में था, सेम टू सेम। तो यहाँ सभी क्लोरीन से होते हुए एक C2 और जा रहा है, 3 C2 हो जाएगा, 3 C2 जो परपेंडिकुलर है कैसे, C3 के। यहीं से D3 हो गया। देखो अब सिग्मा एच को चेक करते हैं। हमारा प्रिंसिपल एक्सिस C3 था, वो ये था। C3 यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से C3 ऐसे जा रहा है। और C3 के परपेंडिकुलर कौन सा, ऐसे एक्सिस है, तो ऐसे परपेंडिकुलर। क्या ये तीनों क्लोरीन को काटते हुए यहाँ से निकल जाएगा, और ये दोनों ऊपर और नीचे वाला मिरर बनाएंगे। ऊपर और नीचे वाला क्या बनाएंगे, मिरर, और ये प्लेन ऐसे पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सिग्मा एच है। क्यों जी, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, सिग्मा एच ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर है, सिग्मा एच है। तो मैं इसको D3H पॉइंट ग्रुप में रखूंगा, BF3 जैसा। देखते जाइए, प्लेनर है D3H, प्लेनर जैसे सिस्टम में DNH टाइप का आता है। अब H22 पर आते हैं। क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। H22 देखो दो तरह के स्ट्रक्चर देता है। प्लेनर का ये हमेशा ओपन बुक स्ट्रक्चर ये ऐसे होगा प्लेनर, और नॉन प्लेनर में थोड़ा सा ये हल्का सा ऊपर उभरा हुआ, इन हाइड्रोजन को हल्का सा ऊपर उभरा हुआ। इसके लिए भी मॉडल से बात करते हैं। ये देखिए, इससे समझ में आएगा। इससे समझ में आएगा क्या, जो H2O2 है, जो H2O2 है उसको देखें, ये ऐसा है। चलो थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ये लीजिए, पहले आप लगाइए यहाँ से, फ्रंट से C2, और फ्रंट से C2 लगा के देखिए। यहाँ से है तो मैं ऐसे घुमाऊंगा, वापस उसी जगह आ गया, दिख रहा होगा। हाँ, तो ये C2 है, एक C2 है फ्रंट से, और एक ही C2 है। अब C2 के आइडेंटिटी तो है ही, C2 और मिला। C2 के अलावा और क्या मैं ऐसा लगाऊंगा प्लेन, नहीं लगेगा। कोई दूसरा सेंट्रल इसमें क्या I है, I है जी, I है, लेकिन I को लास्ट में लिखूंगा। I तो है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है अपोजिट साइड में, सेम ग्रुप है। तो क्या करें, और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, ये C2 है। तो C2 के परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन है ना, सारे ऑक्सीजन सारे हाइड्रोजन को काटते हुए, ये C2 है, और C2 के परपेंडिकुलर ये है। यहाँ से ये C2 है, और C2 के परपेंडिकुलर सभी को काटते हुए। तो इसका मतलब ये सिग्मा H है। और C2 और सिग्मा H हो जाए तो हम C2H पॉइंट ग्रुप बोलते हैं इसको, C2H पॉइंट ग्रुप। आ रहा होगा समझ में, C2H पॉइंट ग्रुप। फिर आइए, अब इसमें क्या किए, थोड़ा सा ये सरफेस, ये ऑक्सीजन को सरफेस में रखें, लेकिन हाइड्रोजन को थोड़ा ऐसे घुमा दिए ऐसे, और इसको थोड़ा इधर घुमा दिए ऐसे, हल्का सा ट्विस्ट कर दिए, सरफेस से हल्का उठा दिए। मतलब ये सरफेस है तो सरफेस से हल्का ऐसे उठा, सरफेस पर टच मत रहे।
सरफेस से थोड़ा ऊपर उठ जाए, मतलब ये हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ, एक पर्टिकुलर एंगल से ये उठा हुआ और ये दीवार में चिपका हुआ हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा, C2 तो अभी भी C2 मिलेगा, आइडेंटिटी के बाद C2 अभी भी मिलेगा। लेकिन जो सिग्मा H जो लग रहा था वो तो सरफेस से हट गया ना, तो अभी ऑक्सीजन बस में कटेगा सिग्मा H, अब हाइड्रोजन छूट जाएगा, तो ये सिग्मा H नहीं होगा जी। मतलब अब ये वाला सिग्मा H जो है हाइड्रोजन को नहीं काट पाएगा। ये जो सिग्मा H जो पहले जो पास हो रहा था ना, ऐसा तिरछा हो गया, तो ये सिग्मा H हाइड्रोजन को नहीं काट पा रहा है, ऑक्सीजन बस को काट पा रहा है। और C2 लेकिन अभी भी लग रहा है। कैसे C2 अभी भी लग रहा है, घुमा के देख लो, देखिए ये लो पहला जहाँ था वहीं पर आ रहा है। तो कहने का मतलब C2 बस है, अब सिग्मा H गायब हो गया और ये हो जाएगा C2H और सिग्मा, तो C2 ओनली C2 सिमेट्री। और याद ये रखिए ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, ये ज़्यादा प्लेनर है, ये सिमेट्रिक है, ये कम सिमेट्रिक है। जब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिखाई दिया, तो इसके एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, और यही 4 को ही चेक करना है आपको। मतलब जब सिमेट्रिक से सिमेट्रिक में जंप करते हो ना या आते हो, तो आप जो इसमें चेक किए हो वही एलिमेंट को यहाँ चेक करो। ये गारंटी है कि इससे ज़्यादा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसमें असिमेट्रिक, मतलब जो हुलिया बिगड़ गया, जो सिमेट्री खराब हो गई, उसमें इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये भी तय है कि ये एलिमेंट जो हो रहा है वही एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा इस केस में।